हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह राणा, रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, हमने छत्तीसगढ़ समान अध्ययन की जो सीरीज रुद्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रारंभ की गई है, इसमें आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में लोक आयोग या लोकायुक्त संगठन, पब्लिक कमीशन ऑफ छत्तीसगढ़। दोस्तों, हाल ही में श्री इंदर सिंह बावेजा को माननीय राज्यपाल महोदय ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। आगामी परीक्षाओं में लोकायुक्त या लोकायुक्त के संदर्भ में प्रश्न आ सकते हैं। इसको दृष्टिगत करते हुए हमने छत्तीसगढ़ में लोकायुक्त संगठन पे एक यह वीडियो आपके समझ रखा है, जो आपके लिए काफी उपयोगी होगा। तो दोस्तों, भारत में भ्रष्टाचार अर्थात करप्शन, यह लोक सेवाओं और राजनीतिक व्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी समस्या रही है। स्वतंत्र भारत में भ्रष्टाचार के कारण और इसके निवारण के लिए 1962 में भारत सरकार ने केस संथानम समिति का गठन किया था। केस संथानम समिति ने अपने विस्तृत रिपोर्ट में भ्रष्टाचार के कारणों पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ इसकी एक प्रभावी जांच के लिए उसने दो संस्थाओं की स्थापना का सुझाव दिया, जिनमें सीबीआई 1 अप्रैल 1963 को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई की स्थापना केस संथानम समिति के सुझाव पर की गई। इसी कड़ी में विभागीय आंतरिक भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए केस संथानम समिति ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन का सुझाव दिया। ये दोनों केंद्रीय एजेंसियां राष्ट्रीय स्तर पर आपराधिक मामलों, आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार की जांच के लिए काफी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। दोस्तों, जिस दौर में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उस समय उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था में आधारभूत सुधार के लिए सुझाव देने हेतु फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन या प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन मोरारजी देसाई जी की अध्यक्षता में किया था। किंतु मोरारजी देसाई केंद्रीय वित्त मंत्री नियुक्त होने की वजह से प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष के हनुमंतैया को नियुक्त किया गया। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 to 70 के मध्य अपना कार्य किया और अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिया। इस रिपोर्ट में प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में जन शिकायतों की सुनवाई और भ्रष्टाचार संबंधी मामलों के निवारण के लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। इस सुझाव में स्वीडन के ओम्बड्समैन की तर्ज पर भारत में केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तर पर लोकायुक्त संगठन की स्थापना का सुझाव था। 1968 में एआरसी की रिपोर्ट आई, लेकिन दुर्भाग्य रहा इस देश का कि लोकपाल नामक संस्था 2013 में स्थापित हो सकी। और यह भी एक महत्वपूर्ण है कि 2013 से अब तक लोकपाल का भ्रष्टाचार के मामलों में कोई खास योगदान हमें दिखाई नहीं देता है। किंतु इसी दौरान प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्य स्तर पर लोकायुक्त संगठन की स्थापना का सुझाव दिया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत में महाराष्ट्र प्रथम राज्य था जिसने अपने यहां लोकायुक्त संगठन स्थापित किया। उड़ीसा विधानसभा ने निसंदेह लोकायुक्त का पहला कानून बनाया था। किंतु दोस्तों, हमारा आज का विषय छत्तीसगढ़ में लोक आयोग है, अर्थात लोकायुक्त संगठन है। तो दोस्तों, राज्य निर्माण के उपरांत अर्थात नवंबर 2000 के उपरांत हमारे देश में, हमारे राज्य में भी ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई। तब छत्तीसगढ़ विधानसभा ने 2002 में छत्तीसगढ़ लोकायुक्त, जिसे कि हम इस राज्य में लोक आयोग के नाम से कहते हैं, का गठन करने का अधिनियम पारित किया। लोकायुक्त संगठन को ही छत्तीसगढ़ में पब्लिक कमीशन ऑफ सीजी कहा जाता है, जो खासतौर पे शासकीय सेवकों, लोक सेवकों, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध के मामलों की जांच करता है और जन शिकायतों की सुनवाई करता है। तो दोस्तों, हमने ये प्रकाश डाला कि छत्तीसगढ़ में लोक आयोग निसंदेह लोकायुक्त संगठन को कहा जाता है। राज्य में लोक आयुक्त ओम्बड्समैन प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 ने राज्यों में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए लोकायुक्त पद बनाने का सुझाव दिया। महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है जिसने अपने यहां लोकायुक्त संगठन की स्थापना की। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के उपरांत 2002 में राज्य विधानसभा ने राज्य लोकायुक्त को लोक आयोग के नाम से स्थापित करने का एक अधिनियम या कानून बनाया। हाल ही में
राज्यपाल महामहिम श्री रमेन डेका ने राज्य के नए लोकायुक्त के रूप में बिलासपुर हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री इंदर सिंह उबोवेजा को नियुक्त किया। इंदर सिंह उबोवेजा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इंदर सिंह उबोवेजा को राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लोक आयोग का प्रमुख लोकायुक्त नियुक्त किया है। उबोवेजा टीपी शर्मा का स्थान लेंगे। जस्टिस टीपी शर्मा विगत दिनों या सितंबर 2023 में अपने पद से रिटायर्ड हो चुके थे। श्री शर्मा का कार्यकाल पिछले साल सितंबर में ही समाप्त हो गया था। इंदर सिंह उबोवेजा मूलतः महासमुंद के सरायपाली के रहने वाले हैं। कुछ समय वकालत करने के बाद जज बने। कई जिलों में जज रहने के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज भी रहे। छत्तीसगढ़ लोक आयोग, दोस्तों रायपुर में लोक आयोग का कार्यालय, इसका चित्र आपके समक्ष है। लोक आयोग का गठन छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम राज्य विधानसभा ने भारतीय गणराज्य के 53वें वर्ष 2002 में पारित किया। अधिनियम के अनुसार लोक आयोग लोक सेवकों के विरुद्ध कदाचार मिसकंडक्ट अर्थात कदाचार संबंधी शिकायतों, नियुक्तियों और विवादों पर सुनवाई करेगा। अधिनियम के अनुसार भ्रष्टाचार भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार यह सुनवाई के लिए निर्धारित होगा। अधिनियम के अनुसार लोक सेवक में मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, शासकीय सेवक, निगम, बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्य शामिल होंगे। अधिनियम की धारा 3 के अनुसार लोक आयोग में एक अध्यक्ष और अन्य सदस्य मिलकर बनेगा। लोक आयोग का प्रमुख लोकायुक्त उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश पद धारण करने वाला व्यक्ति ही नियुक्त किया जाएगा। लोकायुक्त के रूप में प्रशासकीय अर्ध न्यायिक पद के रूप में अनुभवधारी अर्थात भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ लोक आयोग और श्री इंदर सिंह उबोवेजा के संदर्भ में हमने आपको एक रोचक वीडियो के माध्यम से ये जानकारी प्रदान की। निस्संदेह आपके लिए ये काफी उपयोगी होगा। If you like this video and think it's helpful for you, please like, share, subscribe and don't forget to press bell icon. Thanks.